जब हमारे पास अपनी पूंजी है तो हम बैंक से क्यों कर्ज लेकर के ग्रुप लोन दें। खाते में पेमेंट भी आ जाता है और पेमेंट निकल भी जाता है और लाभ जो है कहाँ जाता है पता नहीं। तो बुलाया जाता है, दो दो जिलेबी खिला करके उनको विदा कर दिया जाता है। किसान के हित की कभी कोई बात नहीं होती है। किसानों की क्या स्थिति है, क्या कहेंगे आप? हमारे रजौरा पंचायत के अंतर्गत जो पैक्स भवन है, पैक्स भवन से संबंधित जितना भी कारोबार पैक्स से हो रहा है, वर्तमान अध्यक्ष के शासनकाल में 10 साल से वर्तमान अध्यक्ष हमारे यहाँ मौजूद हैं। इस 10 साल के अंतर्गत एक बोरे खाद की कभी खरीदारी नहीं हुई है। किसान के हित की कभी कोई बात नहीं होती है। टोटल यूनिट जो है वह संस्था मृत प्राय अभी के डेट में कहा जाए तो वह कोई मतलब उसको अनुचित नहीं कहा जाएगा। और संस्था जो है किसान के हित के लिए खोला गया है सरकार के द्वारा, और कोई भी किसान के हित की बात अभी तक नहीं देखने को जनता को मिला है। सिर्फ पैक्स भवन में जो है वह 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पैक्स में किसान को बुलाया जाता है और दो दो जिलेबी खिला करके उनको विदा कर दिया जाता है। बाद बाकी कोई भी कार्य जो किसान के हित के लिए हो, किसान के लिए हो, वह कभी सोच नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष हों या उससे पूर्व भी रहे हों, किन्हीं के लिए नहीं है। पूर्व में रजौरा पैक्स जिला में टॉप स्थान पे था। आज भी रजौरा पैक्स के पास अपना पूंजी 10 साल पूर्व में बता रहा हूं कि मैंने जो देखा था अपने नज़र से, वह लगभग 33 लाख का एफडी था। वह 10 साल में बढ़ के कहाँ गया होगा यह तो वर्तमान अध्यक्ष बता सकते हैं और बैंक ही बता सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर उस पूंजी से भी अध्यक्ष की नियत होती कि हम कोई कारोबार करें तो उस पूंजी से भी सरकार के ऊपर हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उस पूंजी से हमारे किसान के हित के लिए अनेकों कार्य किए जा सकते थे। लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं या जो कमेटी है उनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई कार्य करने का कोई विज़न ही नहीं है कि उनको कोई हित के लिए, किसान के हित के लिए कोई कार्य करना है। रजौरा पैक्स के अलावा अन्य पैक्स में जो पेमेंट हो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता ज़्यादा, लेकिन पूरे ज़िला में मेरा पैक्स जो है उसके पास उतनी पूंजी थी जिससे यदि चाहते तो किसान के हित के लिए एक ट्रैक्टर भी खरीद सकते थे, जिससे किसान के खेत की जुताई समय पे होती। उस पैसे से खाद की खरीदारी हो सकती थी और उस खाद से जो मुनाफा होता वह भी सोसाइटी के लिए मुनाफा ही होता। लेकिन कोई विज़न नहीं है, कोई सोच नहीं है। धान अधिप्राप्ति की भी बात होती है। पेपर में पढ़ने को मिलता है कि हमारे पैक्स में भी धान की खरीदारी हुई। आज तक कोई किसान देखा नहीं होगा कि हमारे पैक्स के गोडाउन में 10-20 बोरा भी कभी धान रखाया होगा या रखा पड़ा मिला होगा। होता क्या है कि सारा कार्य जो है वह पेपर पे ही होता है। किसी किसान के खाते में पेमेंट भी आ जाता है और पेमेंट निकल भी जाता है और लाभ जो है कहाँ जाता है पता नहीं। सोसाइटी कभी लाभ नहीं दिखा सकता कि हमको आज इतना हम धान की खरीदारी किए हैं, गेहूं की खरीदारी किए हैं, उससे हमारे सोसाइटी को इतना मुनाफा हुआ है। हर हमेशा सोसाइटी जो है वह लॉस में ही है, नुकसान में ही है। जबकि किसान के अलावा कुछ लोगों को दिया जा रहा है ग्रुप लोन। वह लोन देने की भी क्षमता हमारे पैक्स को खुद है। जब हमारे पास अपनी पूंजी है तो हम बैंक से क्यों कर्ज लेकर के ग्रुप लोन दें। हमारी कमेटी कहाँ सोई हुई है, उस कमेटी के पास हम लोगों का आवेदन जाना चाहिए। हमारी जनता को आवश्यकता के हिसाब से आवेदन जाना चाहिए और उस कमेटी का दायित्व बनता है कि वह उस पर सोच विचार करके कि यह किसान जो है लेने लायक है या नहीं है, उसकी आवश्यकता को देखते हुए उसको आगे रखना चाहिए था। लेकिन कोई विज़न नहीं है। 33 लाख रुपया यूँ पड़ा हुआ है, वह आज कहाँ चला गया होगा पता नहीं। 10 साल पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ। और उतने पूंजी होने के बाद भी बैंक से ग्रुप लोन लिया जाता है। उस ग्रुप लोन में जितना इंटरेस्ट आता है, ग्रुप लोन का वसूली होता है हर मंथ, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वह बैंक मुनाफा ले रहा है। बैंक से हम क्यों उस पैसे को कर्ज लें, जबकि मेरे पास खुद उतना पैसा पड़ा हुआ है, मेरे सोसाइटी के पास उतना पड़ा हुआ है कि आज अगर चाहे सोसाइटी तो एक ट्रैक्टर
और भी कोई रोजगार करना चाहे तो सारा चीज़ खरीद करके अपने गोदाम पे, अपने पैक्स भवन पे रख करके सही रूप से संचालित कर सकता है। अच्छा, आपका विजन क्या है? आप दौर में हैं, क्या कहेंगे आप? सर इस इन मुद्दों के साथ आप आएंगे? सर मैं बता रहा हूँ, इस मृत प्राय यूनिट को जिंदा करने में संघर्ष करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जो मृत प्राय चीज़ है उसको जीवित करने में संघर्ष करना पड़ता है। जो पैसा है रखा हुआ वह किसान के हित के लिए है, किसान का पैसा है, किसी का पर्सनल पैसा नहीं है कि जब जो अध्यक्ष बना हुआ चाहे उस पैसे को यूज कर ले। अगर कोई करता भी होगा तो वह गलत चीज़ है। बगैर कमेटी के 1 रुपया, बगैर कमेटी के पास के अनुसार, सहमति के अनुसार 1 रुपया भी अध्यक्ष को निकालने का अधिकार नहीं होता। उसके लिए कमेटी जिम्मेवार है। कमेटी दस्तखत करके देगा, प्रस्ताव लाएगा, तब ही अध्यक्ष किसी पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं हम लोगों के सोसाइटी में क्या है नहीं है, लोगों को किसी को जानकारी ही नहीं है। इस चीज़ का अभाव है। सरकार नई नई योजना लाती है, उस योजना को लाने का, हम लोगों के बीच, किसानों के बीच पहुंचाने का दायित्व बनता है अध्यक्ष का और कमेटी का। लेकिन किसान से कोई वास्ता नहीं है। जो लोग केसीसी लिए हुए हैं उन्हीं लोगों के ऊपर फोकस है कि उनका सिर्फ केसीसी समय पे रिन्यूअल हो जाए और कोई कार्य नहीं होता है। पूरे 5 वर्ष की अवधि में एक भी कार्य अगर बतावें हमारी कमेटी या हमारे वर्तमान अध्यक्ष कि हम लोगों के द्वारा यह किया गया है, एकमात्र ग्रुप लोन जो है वह चल रहा है, नहीं तो हमारी संस्था मृत प्राय यूनिट।